यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट के मन में यह दुविधा जरूर होती है कि आखिर ग्रेजुएशन में किस विषय से पढ़ाई करने से सफलता की संभावना अधिक होती है। कई लोगों का ये मानना है कि चूंकि सिविल सेवा के सिलेबस में कला यानी आर्ट्स के विषयों पर अधिक जोर रहता है, इसीलिए इसी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करना भी ठीक रहेगा। लेकिन यदि आप रिजल्ट्स पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले अधिकांश स्टूडेंट्स नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लिस्ट लेकर आए हैं जो यूपीएससी की तैयारी के लिए बेहतर माने जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है क्या यूपीएससी एग्जाम देने के लिए ग्रेजुएशन में बीए करना जरूरी है। तो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो पहला सब्जेक्ट है मानविकी। तो यूपीएससी की तैयारी में मानविकी एक ऐसा विषय है जिसकी पढ़ाई करने वाले कैंडिडेट्स सबसे ज्यादा मात्रा में आईएएस का एग्जाम क्रैक करते हैं। तो मानविकी को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का गढ़ माना जाता है। अगर आप हर साल यूपीएससी पास करने वाले कैंडिडेट्स का डेटा देखेंगे तो पाएंगे कि अन्य विषयों की तुलना में मानविकी विषय का चयन करने वाले उम्मीदवारों की सफलता का प्रतिशत ज्यादा रहा है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंजीनियरिंग। तो पिछले कुछ सालों की अपेक्षा यूपीएससी ने अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स की सफलता की संख्या बढ़ी है। पिछले कुछ सालों का डेटा अगर हम उठा के देखें तो पता चलता है कि आईएएस एग्जाम में टॉप करने वाले अधिकतर कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग या टेक्निकल बैकग्राउंड के थे। अगर कोई कैंडिडेट ना सिर्फ आईएएस के एग्जाम में सफल होना चाहता है बल्कि टॉप भी करना चाहता है तो ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग विषय चुन सकता है। हालांकि ये काफी हद तक आपकी रुचि पर भी निर्भर करता है कि आप इंजीनियरिंग में अच्छे हैं या नहीं। नेक्स्ट इज विज्ञान। तो विज्ञान विषय से ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवार लगातार आईएएस के एग्जाम में सफल होते रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी बाकी विषय वालों की रही है। हालांकि वैज्ञानिक सोच और टेक्नोक्रेट की वजह से विज्ञान विषय वालों की संख्या भी अब आईएएस के रूप में लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट इज मेडिकल। तो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले ज्यादा कैंडिडेट्स आईएएस या नौकरशाही में नहीं आते हैं। ये एक व्यावसायिक डिग्री होती है, इसीलिए इसे आईएएस परीक्षा के लिए उतना अनुरूप नहीं माना जाता है जितना कि बाकी विषय होते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मेडिकल बैकग्राउंड के लोग आईएएस के फील्ड में बिल्कुल ही नहीं आते हैं। इनफैक्ट अगर आप पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स पे गौर करें तो पता चलता है कि मेडिकल करने के बाद आईएएस बनने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट इज कॉमर्स। तो बीकॉम, एमबीए, बीबीए, सीए आदि कॉमर्स फील्ड्स की ये सभी डिग्रियां प्रोफेशनल होती हैं, इसीलिए इस फील्ड से आने वाले कैंडिडेट्स आईएएस या यूपीएससी एग्जाम के लिए उतने आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में आईएएस एग्जाम देने वालों में एमबीए और बीकॉम बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ी है। हालांकि अब यूपीएससी परीक्षा में तर्क, गणित, डेटा की व्याख्या और निर्णय लेने की क्षमता जैसे सेक्शन शामिल किए गए हैं, जिससे कॉमर्स बैकग्राउंड के लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट होते हैं। हालांकि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन में किसी खास सब्जेक्ट की पढ़ाई करने से आप यूपीएससी का एग्जाम निकाल सकते हैं। इनफैक्ट यूपीएससी में सफलता सिर्फ और सिर्फ जुनून और कड़ी मेहनत से ही हासिल की जा सकती है। आप किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं और आईएएस ऑफिसर बन भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।